बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो शुगर के मर्ज़ के हवाले से, जो शुगर के मर्ज़ की वजह से इंसान के अंदर पेचीदगियाँ होती हैं उनके हवाले से आगाही फराहम करना है। इसलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम प्रोग्राम है। इसको ज़रा तवज्जो से सुने, क्योंकि शुगर के मर्ज़ की जो पेचीदगियाँ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं और इंतहा दर्जे तक पहुंचकर जानलेवा साबित होती हैं। शुगर की पेचीदगियों की वजह से जो लोगों के अंदर और शुगर के पेशेंट को जो मसाइल पैदा होते हैं वह इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। शुगर के मर्ज़ की वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो खून की नालियों के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं, आर्टरीज़ के अंदर मसाइल पैदा हो जाती हैं, नर्व्स के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं और ऐसे मसाइल पैदा होते हैं कि जो इंसान के बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन को उड़ा कर रख देते हैं। शुगर की मर्ज़ की वजह से आँखों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। शुगर की मर्ज़ की वजह से गुर्दों के शरियानों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। शुगर के मर्ज़ की वजह से दिल की शरियानों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। शुगर की मर्ज़ की वजह से पाँव की शरियानों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। शुगर की मर्ज़ की वजह से दिमाग की शरियानों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। शुगर की मर्ज़ की वजह से रेटिनोपैथी, जिसको आम ज़बान में आँखों का पर्दे की मसाइल का कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और जब तक ये डॉक्टर को अपने आप को दिखाते हैं या शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो तब तक बहुत सारे मसाइल बढ़ चुके होते हैं। और शुगर की मर्ज़ की वजह से बहुत सारे लोग आँखों के पर्दे के जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो आंधे भी हो जाते हैं। तो शुगर की मर्ज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में ज़्यादा पैदा होती हैं जो लोग शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं। शुगर की मर्ज़ की वजह से दिल के ऊपर गहरा असर पड़ता है। अचानक ऐसी दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। दिल के अंदर जो दिल के पट्टे होते हैं इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इंसान चलने फिरने से महरूम हो जाता है। इंसान को बहुत सारे सांस के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इंसान में बहुत ज़्यादा घबराहट तारी होना शुरू हो जाती है। और शुगर के मर्ज़ की वजह से दिल की ऐसी बीमारियां जैसे कि एरेथ्रोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात हो जाती हैं। तो शुगर के मर्ज़ की वजह से किडनी के ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान का जब आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी शुरू होती है, पेशाब में प्रोटीन आती है, पेशाब में जब झाग आना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होती है कि ये झाग जो आ रही है तो उसकी वजह से, इस प्रोटीन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो अगर वहाँ से जब मरीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं तो वही शुगर की मर्ज़ की वजह से जो प्रोटीन आती है तो बाद में वो किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन आने का मतलब ही यही होता है कि किडनी डैमेज होना शुरू हो गए हैं। अभी से इसके लिए एहतियात होनी चाहिए। लेकिन शुगर की मर्ज़ की वजह से जब किडनी फेल हो जाते हैं तो उसकी रिकवरी बाकी किसी और साइंस में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक से फिर भी कुछ मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो शुगर की मर्ज़ की वजह से जो पाँव के मसाइल होते हैं, शुगर के मर्ज़, चूँकि शुगर जो होती है ये इंसान के ब्लड में शामिल होती है। तो ब्लड का क्या काम है? ब्लड आर्टरीज़ में भी होती है। ब्लड जो होती है वो शरियानों में भी होती है, खून की नालियों में भी होती है, नर्व्स में भी होती है। तो ये ब्लड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फराहम कर रही होती है, तवानाई फराहम कर रही होती है। तो यही ब्लड के अंदर जब शुगर शामिल होती है तो चूँकि ये शुगर जो है फिर वो आपकी बॉडी के बहुत सारे जिस सिस्टम के ज़रिए आपके ये ब्लड आपके जिस्म को तवानाई फराहम कर रहा होता है, तो उस तवानाई को सही तरीके से शुगर की वजह से उस अज़ा तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर जो होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं। और जब वो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं तो आपके जिस्म को वो तवानाई भी नहीं मिलती है और आपका जिस्म कमज़ोर होना भी शुरू हो जाता है और आपका जिस्म के बहुत सारे अज़ा जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। आपकी बहुत सारी शरियानें बंद हो जाती हैं, आपकी बहुत सारी शरियानें डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग से लेकर पाँव के नाखून तक बहुत सारी बॉडी के अज़ा और आर्गन जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में इस तरह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा शुगर के मर्ज़ की वजह से जब इतनी परेशानियां होती हैं तो फिर आप लोग
क्यों अपनी एहतियात नहीं करते हैं? आप लोग क्यों रूटीन नहीं बना लेते हैं कि रोज़ाना के हिसाब पर वॉक करें, और ऐसे वॉक करें कि 1 सेकंड में 2 कदम चलें और 1 मिनट में 120 कदम की रफ्तार से आप वॉक करें, और रेगुलर वॉक करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन वॉक करें। आप चीनी, गुड़ और बेकरी की और जो प्रोसेस फूड हैं इसको क्यों नहीं छोड़ देते? तो लिहाजा खुदा के लिए अगर जान है, पहली शर्त ये होती है किसी अगर आपके पास कोई अच्छी दौलत है ना, तो वो जो सबसे अच्छी दौलत है वो आपकी सबसे अच्छी सेहत होती है। आप अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन में क्यों रखते हैं? आप टेंशन और डिप्रेशन से क्यों नहीं निकल जाते हैं? टेंशन और डिप्रेशन जो है वो हर बीमारी की एक काजेटिव फैक्टर होती है, जो शुगर की भी काजेटिव फैक्टर है। तो लिहाजा मैं अपने जो मेरे पास क्लिनिक में जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ मुझसे इलाज करवाते हैं, मैं उनके ऊपर क्यों सख्ती करता हूँ? यही वजह है कि मैं इस तरह के मरीज़ देखता रहता हूँ कि जिससे उनके जिस्म के इंतहाई ऑर्गन जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए पछताते रहते हैं जब तक वो ज़िंदा होते हैं। तो आप अपनी डाइट के ऊपर बड़ा ख्याल रखें, आप अपनी शुगर को मेंटेन रखें। आप अपनी शुगर को 150 से भरे पेट में, वो 150 से आपकी शुगर ऊपर नहीं जानी चाहिए, और ख़ाली पेट में आपकी शुगर 110 से कम नहीं जानी चाहिए। तो शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को मेंटेन रखना बहुत आसान काम है। होम्योपैथिक की मेडिसिन से बहुत सारे खुशनसीब पेशेंट जो होते हैं वो शुगर के मर्ज़ से छुटकारा भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो शुगर के असूलों के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं, जब तक वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो उनकी शुगर ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा ये शुगर की मर्ज़ कोई मामूली मर्ज़ नहीं है, इसको संजीदगी से लें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाकर अपनी शुगर को मेंटेन रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, अपनी शुगर को उसकी रेंज में रखें, ताकि आपकी बॉडी में मसाइल पैदा ना हो। कोशिश करें कि किसी और साइंस की बजाय होम्योपैथिक की साइंस की मेडिसिन खाकर अपनी शुगर को मेंटेन रखकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। जिस तरह के मैं अपनी क्लिनिक में हर आने वाले मरीज़ को जो शुगर की मेडिसिन नैलेक्सोनियम लिखता हूँ, जिसका फंक्शन ही यही है कि वो बहुत सारे सिस्टम को ठीक करके आपकी शुगर को ठीक कर देती है। इस तरह जिस तरह के इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, इसी तरह उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है और शुगर से छुटकारा हो जाता है। तो लिहाजा अपनी शुगर को हर सूरत में कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसको मेंटेन रखने की कोशिश करें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें, ताकि आप शुगर के पेचीदगियों से बच सकें। प्रोग्राम सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।